Hello guys, this is Nitin this side and we are back again with another video. आज हम बात करेंगे कि हम जल्दी कैसे उठ सकते हैं और सिर्फ जल्दी ही नहीं, बिना अलार्म के, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी के जगाए, ना अलार्म के ना किसी इंसान के, बिना जगाए हम सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द थिंग इज, ऐसा है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको सुबह जल्दी उठ के जो है अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी आप जो है आप कुछ बन पाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना है। नहीं, ऐसा कोई भी ज्ञान मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, ऐसे कोई भी प्रवचन टाइप वाली बात हम नहीं करने वाले हैं। हम जेन्युइनली रीजंस ढूंढेंगे, हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, और उनके सोल्यूशन की बात करेंगे जिससे कि हम जल्दी उठ सकें। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू अबाउट माई एलिजिबिलिटी। हाउ एम आई एलिजिबल टू टेल यू हाउ टू वेक अप अर्ली, यानी कि मैं क्यों जो है ये डिज़र्व करता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आपको जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि आई एम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर फ्रॉम एकम योगा अकेडमी जयपुर, एंड आई एम लिटरली एलिजिबल टू टेल यू दैट हाउ टू वेक अप अर्ली। और मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं जो है 5 साल से जो है 4-5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, बिना अलार्म के उठ जाता हूँ। कभी कभी तो इवन जब मुझे मेडिटेट करना होता है तो मैं 3:30 बजे भी उठ जाता हूँ, बट आपको वो नहीं करना है, वो बहुत एडवांस स्टेप है। आपकी इच्छा है, मन है तो आप करिए, बट अभी मत करिए। अभी सिर्फ जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। 4-5-6 बजे जब भी आपको जल्दी उठना है तब उठने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ नोट्स बनाया था कि हमारा टाइम ख़राब ना हो, है ना, एंड टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करेंगे अलार्म की। स्टॉप यूजिंग अलार्म। अलार्म हमको यूज ही नहीं करना है। हम ऐसे सोल्यूशंस की बात करेंगे कि जितने बजे आपको उठना है उस वक्त आप अपने आप ही उठ जाएंगे। आपका शरीर, आपकी बॉडी अपने आप ही आपको ट्रिगर करेगी उठने के लिए, आपकी आंख खुल जाएगी। और एक बार जब आपकी आंख खुल गई उसके बाद में आपको सोना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आपकी बॉडी एज ए अलार्म एक्ट करने लग जाएगी उसके बाद में आपको वापस से सोना नहीं है, आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी बॉडी ने तो अपना काम कर दिया ना, आपको उठा दिया जल्दी। अब तो आपको आगे काम करना पड़ेगा। फिर से सो जाएंगे तो बॉडी कितनी बार आपका साथ देगी? नहीं देगी ना। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे होता है। अब जो हर इंसान की स्लीप साइकिल अलग अलग होती है। जैसे कोई दिन में सोता है, कोई शाम को सोता है, कोई रात को सोता है, कोई सुबह ज़्यादा सोता है, कोई दोपहर में, जो सुबह और दोपहर का टाइम होता है उसमें सोता है। उसके अकॉर्डिंग सबका स्लीप साइकिल अलग अलग सेट होता है। तो अगर आपका स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब्ड है तो आप जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप अलार्म लगा लीजिए, आप 10 जनों को आपके आसपास खड़ा कर दीजिए, आप जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है। एक बेटर स्लीप साइकिल, एक अच्छी स्लीप साइकिल वो होती है जिसमें आप जो है 10-11, 11:30 के आसपास सो जाएं, और जो है सुबह आपकी आंख खुल जाए टाइम पे 5-6 बजे, और फिर जो है आप दोपहर में सोए ना, फिर आपको रात को जो है 10-11, 11:30 के आसपास नींद आ जाए, फिर आपकी आंख खुल जाए सुबह 5-6 बजे, और फिर आप दोपहर में सोए ना। ये जो एक परफेक्ट स्लीप साइकिल होती है, जो कि एक हर वॉरियर को, हर जो सेना के जवान को, हर योगी को, हर उस इंसान को जिसको अपने लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए होता है, उसे सिखाई जाती है। इसे स्लीप साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी स्लीप साइकिल ही सही नहीं है तो हमें स्लीप साइकिल पे काम करना पड़ेगा, हमें स्लीप साइकिल सही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। अब आपकी स्लीप साइकिल क्यों डिस्टर्ब है उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है कुछ रीजंस ऐसे हों जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल वैसी ही रहेगी। आपकी नाइट ड्यूटी है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपको दिन में सोना ही पड़ेगा, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। आपको लेट रात तक काम करना पड़ता है तो आपको सोना पड़ेगा ना, फिर यार आप जल्दी नहीं उठ सकते। अब आपको काम भी करना है, आपको सोना भी है, आपको जल्दी भी उठना है, सारे काम नहीं हो सकते। ठीक है, सो अब दो चीज़ें हैं। ठीक है, कैंट वेकअप और डोंट वांट टू लीव बेड। या तो आप उठना नहीं चाहते या फिर आप बेड नहीं छोड़ना चाहते उठने के बाद। बहुत बार ऐसा होता है कि आप उठ ही नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से सो रहे हैं, आपकी स्लीप साइकिल भी सही है, पर आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। सो ये एक रीज़न है। या फिर आप अपना बेड छोड़ना ही नहीं चाहते। आप उठ गए हैं पर बेड में लेटे पड़े हैं, सोच रहे हैं उठूँ कि नहीं उठूँ, क्या करूँ, क्यों उठूँ, सो जाता हूँ, फिर सो भी नहीं रहे हैं, बस आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। दैट इज़ सेकेंड रीज़न। ठीक है, पहले रीज़न की बात करते हैं, कैंट वेकअप, कि आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप उठ ही नहीं पा रहे हैं तो उसके जो है 2-3 रीज़न होते हैं। सो हम एक एक करके हम रीज़न लेंगे। तो पहली बात होती है कि है ना, आप लेट सोते हैं क्योंकि आपको काम करना होता है, और या फिर है ना, या फिर आप हो सकता है दिन में सोए हों, तो फिर जो है आप जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको लेट काम करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो है दिन में सोना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि है ना, आप काम करने के लिए जी रहे हो या फिर जीने के लिए काम कर रहे हो।
पहले अपने आप से पूछिए कि आप काम करने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए काम कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है यार, आप जीने के लिए काम कर रहे हो, आप काम करने के लिए नहीं जी रहे हो। तो काम को थोड़ा सा कम करो, ठीक है, थोड़ा लग्जरी कम अपने पास रखो और जीना शुरू करो, स्टार्ट लिविंग। तो अगर आप काम की वजह से नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको काम कम करना चाहिए, आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसमें आपको टाइम पे सो सके, आप टाइम पे उठ सकें, और ज़्यादा लोड वाला ये सब नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिन में सोते हैं तो आप दिन में सोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी तो आपको सुबह नींद आएगी, आपको सुबह नींद आएगी तो आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे। वेरी सिंपल। तो आपको सुबह दिन में सोना छोड़ना पड़ेगा, आप एकदम से नहीं छोड़ सकते। पहले आप जो है आप मेडिटेट करना शुरू करिए, आप सोइए मत, बट आधा घंटा जो है आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाइए, बस इतना काफ़ी है, इतना मेडिटेशन काफ़ी है। आधे घंटे की मेडिटेशन से जो है आप 3-3.5 घंटे काम कर सकते हैं। और आपको एक्चुअली मेडिटेशन में डीप में नहीं जाना है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही करिए कि आंखें बंद करिए और चुपचाप बैठे रहिए, बस दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए, दैट्स इट। बस ऐसा आधे घंटे करिए तो आप आराम से जो है अपने दिन की जो नींद है उसे दूर भगा सकते हैं और आपका स्लीप साइकिल सही कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि है ना, हम जो है नेचुरली उठ जाते हैं, ठीक है, हमारी आँख खुलती है, हम ऐसा टाइम होता है 3-4-5-6, यानी कि 3 से 6 के बीच में एक टाइम होता है, तब हमारी आँख जो है खुल जाती है। वो आँख इसलिए खुलती है क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि हम उस वक्त उठ जाएं। वो नेचुरल कॉल होती है, वेकिंग की नेचुरल कॉल होती है। हम उसे अवॉइड कर देते हैं, हम बाहर जाते हैं, वॉशरूम जाके आते हैं, जो भी करते हैं, और वापस सब करके और वापस सो जाते हैं बस। तो फिर बॉडी दोबारा ट्रिगर नहीं करती है, बॉडी दोबारा कॉल नहीं देती है, फिर आप सोते ही रहते हैं। आपका फिर अब पूरे दिन में भी स्लीपी रहेंगे और जो है आपका स्लीप साइकिल फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो नहीं करना है। अगर आपको नेचुरल वेकअप कॉल होता है तो फिर आपको नेचुरल उस टाइम पे उठ जाना चाहिए। अगर नेचुरली आपकी किसी टाइम पे सुबह आँख खुलती है तो आप उसको नोटिस करिए, उस टाइम पे आपको उठना ही उठना है। दिस इज परफेक्ट सोल्यूशन। यानी कि आपकी अपने आप आँख खुल गई, सोचो कितनी अच्छी बात है ना, आपको किसी ने जगाया ना, अलार्म बजी ना, कोई खड़बड़ाहट हुई ना, आप परेशान हुए, बस नेचुरली आँख खुल गई। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। तो उस वक्त जो आप उठे हुए रहिए, उसके बाद वापस मत सोइए। उसके बाद में आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए, जिम जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, वॉक करिए, और कुछ भी नहीं करना है तो बाहर जाके बैठ जाइए हवा में, बस दैट्स इट। पर वापस नहीं सोना है, दिस इज वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा इशू है ये, ठीक है। अब जो है दूसरे रीज़न की बात करते हैं कि डोंट वांट टू लीव बेड, यानी कि हम बिस्तर छोड़ना ही नहीं चाहते। नेचुरली हम वेकअप तो हो गए, हम उठ तो गए, बट हम बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते। आंख बंद करके बस बिना सोए पड़े हुए हैं, या चादर ओढ़ के बस चादर के अंदर घुस के पड़े हुए हैं। तो वो जो है वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, उन चीज़ों की बात करते हैं। तो जो इसके रीजंस है, बेसिकली जो है 3 रीजंस जो है मेन रीजंस होते हैं। पहला ये कि आप ज़्यादा सोना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आप डिप्रेस्ड हैं या टेंस्ड हैं, तो आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, बस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मतलब नहीं है। तीसरा ये कि आपको पता ही नहीं है कि आपको बिस्तर में से क्यों उठना है, आपको बेड में से उठना ही क्यों है, आपको मालूम ही नहीं है। तो क्यों उठोगे आप, नहीं उठोगे ना। तो एक एक करके इन रीजंस के सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो पहला रीजन कि वांट टू स्लीप मोर, कि आप ज़्यादा सोना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा सोना चाहते हैं, वो एक कॉन्शियस डिसीजन है, आपको नींद की ज़रूरत है, तो आप सोइए ना यार, आपको क्यों उठना है, फिर मत उठिए, फिर उस नींद को पूरी करिए और अपनी स्लीप साइकिल को सही करिए। उसके बाद में उठना चालू कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे जल्दी उठना चालू कीजिए, फिर सब सही हो जाएगा। अब दूसरी बात, आप डिप्रेस्ड है और टेंस्ड है। तो यदि आप डिप्रेस्ड है और टेंस्ड है तो सबसे पहले तो खुद से मत मानिए ये बात कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन एक बहुत ही क्रिटिकल एक स्टेट होती है, ये जो है डायग्नोस करी जाती है मेडिकली। तो आप डॉक्टर्स के पास जाइए और ये पता लगाइए कि आप कहीं डिप्रेस तो नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कोई भी आपको डायग्नोस कर देगा डिप्रेशन के लिए। खुद से मत मानिए कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन इज अ वेरी क्रिटिकल एंड डेंजर स्टेट टू बी, वो एक बहुत ही क्रिटिकल इलनेस है। खुद से मत मान लीजिएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, नहीं यार, तुमको नॉर्मल टेंशन है, तुमको नॉर्मल एंजाइटी है, तुमको मार्क्स नहीं आ रहे तो इसलिए तुम दुखी हो रखे हो, तुमको घर वालों ने कुछ बोल दिया तो इसलिए तुम दुखी हो रखे हो, बस इतनी सी बात है। सैडनेस है, सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग है ना सैडनेस को डिप्रेशन मान लेते हैं, वो हमको नहीं करना है। डिप्रेशन इज अ क्रिटिकल स्टेट दैट हैज टू बी डायग्नोस्ड विद अ डॉक्टर, वो डॉक्टर डायग्नोस करता है। सैडनेस तो ठीक है, आती जाती रहती है, वो तो आएगी ना, दैट्स वेरी इजी।
तो अगर आपको डिप्रेशन आपका डायग्नोस हो गया है तो उसके बाद में आस्क फॉर हेल्प टू फैमिली और फ्रेंड्स और डॉक्टर और स्ट्रेंजर और मी। अगर आपको डिप्रेशन है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, तो आपको किसी को भी जो हेल्प मांगनी चाहिए। आप अपने दोस्त से बात करिए कि मुझे डिप्रेशन है, आप डॉक्टर से बोलिए, आप अपने घर वालों को बोलिए, आप किसी को भी नहीं बोल सकते। किसी अनजान इंसान से जो आपको अच्छा लगता हो सकता है कोई कोई योगी या कोई टीचर या फिर कोई मंदिर में पंडित या कोई पुजारी या फिर बाहर कोई ऐसा इंसान जो अच्छे से बात करता हो, जो आपकी बात समझ सकता हो, उससे जाके बोलिए कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, आई एम डिप्रेस्ड, मुझे डॉक्टर ने डायग्नोज किया है या फिर किसने, मैं प्रूफ है मेरे पास कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। उसके बाद में वो आपकी हेल्प करेंगे, देर हेल्प फॉर श्योर। और कोई नहीं करता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई ऑलवेज हेल्प यू आउट। डिप्रेशन इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और जो है फ्यूचर में जो है अगर किसी वजह से बहुत लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, बीमार होंगे, तो दैट वुड बी डिप्रेशन की वजह से होंगे। सो आई विल हेल्प यू आउट, आई लव यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। अगर आप डिप्रेस्ड होंगे मैं आपका ख्याल रखूँगा। आप किसी को नहीं बता सकते, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है Nitin_infinity, फिर से अंडरस्कोर NITIN_INFINITY_, एंड आई एम सर्टिफाइड टू कंसल्ट विद यू। मैं जो है कंसल्टेंट हूँ, मैं सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ, मैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आप मुझसे बेशक बेहिचक जो है इस बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, यू इवन डोंट नो वाई टू लीव द बेड। आपको पता ही नहीं है कि बिस्तर को क्यों छोड़ूँ। मैं उठ तो गया, अलार्म ने उठा दिया, किसी ने भी उठा दिया मुझे, बट ना मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है बिस्तर छोड़ने का। मैं क्यों उठूँ मैं जल्दी, मेरे को नहीं उठना है, मेरे पास कोई कारण नहीं है उठने का। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है। आपके पास सचमुच में अगर कोई कारण ही नहीं है तो क्यों उठना है यार, जल्दी सो ना, बढ़िया, क्यों उठना है जल्दी, मत उठो, वेरी सिंपल। अब दूसरी बात कि रीज़न तो है, मेरे पास रीज़न है जल्दी उठने का, बट वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास तो बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि है ना, ऑफिस जाना है बट मैं जाना नहीं चाहता, जिम जाना है बट मैं जाना नहीं चाहता, है ना, मुझे कोई काम करना है, किसी को रेलवे स्टेशन से पिक करना है पर मैं करना नहीं चाहता। तो आपके पास में रीज़न भी है, ठीक है, बट आप जो है आप वो करना नहीं चाहते, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो अगर आप ऑफिस जाना नहीं चाहते तो आपको ऑफिस जाने का रीज़न ढूंढना पड़ेगा। अपने आप को बोलना पड़ेगा कि जो है कुछ वक्त के लिए मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। अब जो है ज्वाइन कर लिया है, अब ज्वाइन कर लिया या फिर कुछ भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है, कहीं भी एडमिशन ले लिया 1 साल भर का, तो यार आपको करना ही पड़ेगा ना यार। उससे भाग के क्या ही करोगे, परेशान ही होगे। तो परेशान नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको दुखी रहना ही पड़ेगा, आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो आपको आप अपने आप को मना लीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए, अपने अंदर उतारिए कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। 1 साल बाद मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर चीज़ें सही हो जाएंगी, या 1 साल बाद मैं अपना ऑफिस चेंज कर लूँगा, फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। ऐसा आपको मनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर दैन इट विल बी फाइन। ऐसे हिम्मत आपको लेके आनी पड़ेगी जल्दी उठने की। फिर दूसरी बात है, डोंट वांट टू गो टू जिम और योगा क्लास। आप जिम या योगा क्लास नहीं जाना चाहते, पर आप जो है आप जल्दी उठने के लिए बेताब हो रहे हो कि मैं जल्दी उठता हूँ तो मैं जिम या योगा क्लास चले जाऊँ, या फिर आप उठ गए तो जो है आप उठ नहीं पा रहे उस बेड से कि यार जिम जाना पड़ेगा, अब तो योगा क्लास जाना पड़ेगा। तो देखो ऐसा है, सुबह उठ के जो है किसी को शौक नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता है जिम जाना और योगा क्लास जाना, फिर वहाँ पे जो है इतनी मेहनत करना। बट जिसे फिट रहना है, जिसे हेल्दी रहना है, जिसे कोरोना में सर्वाइव करना है, वो ये सब करेगा। उसके लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, तो फिर आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते। अगर आप अपनी केयर करते हो, अपना ख्याल रखते हो, तो आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। दिस इज इट, दैट्स इट, बात खत्म। उसके बाद में जो है आपको हो सकता है किसी को रेलवे स्टेशन लेने जाना पड़े, या किसी को एयरपोर्ट ड्रॉप करना पड़े। तो ऐसा है, या तो उस काम को करिए मत, पहले ही मना कर दीजिए। अगर आपको इतनी चिंता है, तो इतना स्ट्रेस आउट हो रहे हो उस चीज़ को लेकर, साफ मना कर दीजिए ना। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी को मना करने से मेंटल पीस मिलती है तो मना करिए, ना कहना सीखिए, ठीक है। और अगर आप कर ही रहे हैं, आपको करना ही है, आपको जाना ही है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है मना करने का, कोई चांस ही नहीं है, तो फिर जाओ ना। फिर क्यों सोच रहे हो, चले जाओ, फिर वो काम कर दो, रेलवे स्टेशन से ले आओ, एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद में आखिरी बात, जो कि बहुत 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 ज़रूरी बात है, वो ये है कि यू हैव नो रीजन्स टू वेक अप अर्ली। आपके पास में कोई कारण ही नहीं है सुबह जल्दी उठने का। आपको पता ही नहीं है आपको जल्दी क्यों उठना है, आपको क्या करना है, क्यों करना है, आपको कुछ नहीं पता। ना आपको कुछ पसंद है, ना आपको किसी चीज़ से प्यार है, ना आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये काइंड ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन नहीं है, काइंड ऑफ डिप्रेशन। हो सकता है ना आज तक आपको ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं हो जिसको आप जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको जल्दी उठने के लिए जो है मोटिवेट करे, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है।
तो फिर आपको जो है रीज़न ढूंढना पड़ेगा। आपको जो है ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपको पता चले कि आपको सुबह जल्दी उठ के क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं सुबह जल्दी उठ के, क्यों उठूँ मैं, ठीक है। तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। हो सकता है ना जो चीज़ आपको पसंद हो, जो करना आपको अच्छा लगता हो, जिस ऑफिस में आपको जाना पसंद हो, उसके बारे में आपको पता ही नहीं हो कि वो एग्जिस्ट भी करता है, वो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, या वो योगा क्लास एग्जिस्ट भी करती है जो मेरे को अच्छी लगे, वो जिम एग्जिस्ट भी करता है जो मुझे अच्छा लगे, वो काम, वो हॉबी जो मैं सुबह कर सकूँ वो एग्जिस्ट भी करता है मुझे, जो मुझे अच्छी लगती है। आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। क्या? आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको 15-20 अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे आप योगा कर सकते हैं 2-3 दिन, आप 2-3 दिन जिम जा सकते हैं, या फिर आप सुबह मूवी देखना शुरू कर सकते हैं, सुबह पढ़ना शुरू कर सकते हैं, सुबह लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सुबह जो है अपने आप से प्यार करके आप किसी और से भी प्यार कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है नेचर में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप जो है ऑक्सीजन ले सकते हैं, बड़े मज़ा आते हैं, ऑक्सीजन लेवल हाई होता है तो बड़ा अच्छा लगता है बॉडी को। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं सुबह सुबह, और या फिर आप वो कोई भी काम कर सकते हैं। आप यूट्यूब चलाइए, आप गूगल चलाइए, आप कुछ भी देखिए। आपको कोई भी इंसान कुछ भी करता हो अच्छा लग रहा है ना, वही चीज़ आपको सुबह उठ के करनी है। अगर आपके पास में कोई रीज़न नहीं है आपको सुबह जल्दी उठ के क्या करना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, तो वही आपका रीज़न है। फाइंड दैट आउट। ये इतनी सारी चीज़ें करिए, उसके बाद में उनमें से एक चीज़ चूज़ करिए जो भी आपको अच्छी लगती है, वही आपको सुबह करनी है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट। फिर वो उसमें आप बहुत कुछ कर जाएंगे। सुबह सुबह मूवी देख के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लिटरली। आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस पर मैं आगे बात नहीं करूँगा। उसके बाद में जो है रीज़न लिखिए। टॉप 10 रीजन्स टू वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठने के 10 रीज़न लिखिए। ये नॉर्मल सी बात है, आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में उनमें से टॉप 3 चूज़ करिए, ऊपर के 3, ठीक है, जो आप सबसे प्रायोरिटी पे हैं, ठीक है। उन्हें स्ट्रॉन्ग करिए। उन 3 रीजन्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर आपका एक रीज़न है कि आपको फिट रहना है, तो आपको फिट रहने के लिए अपने आप से मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा कि यार फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का टाइम है, कभी भी मुझे कोरोना हो सकता है, कभी भी जुकाम हो सकता है, कभी भी मुझे हॉस्पिटल बेड पे जाके पढ़ना पड़ सकता है। तो आप उस मोटिवेट करिए अपने आप को अंदर से कि मुझे फिट रहना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ऐसे रीजन्स को स्ट्रॉन्ग ऐसे किया जाता है। और फिर रीजन्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद में जो है उनको पेपर पे लिखिए कि ये मेरा सुबह जल्दी उठने का रीज़न है, और ये जो है अ, ये उसका कारण है, ठीक है। उनको लिखिए और फिर उनको प्रिंट आउट करा लीजिए, या फिर उसका वॉलपेपर लगा लीजिए, या फिर मोबाइल में वॉलपेपर लगा लीजिए, या पेन से लिख लीजिए पेज पे, और अपने बैग में डाल लीजिए, अपने वॉलेट में रख लीजिए, या जो भी है वो आपको याद दिलाता रहेगा, आपको बताता रहेगा, आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ गाइज आप अलार्म के बिना भी जो है जल्दी उठ के जो है बहुत सारा कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू, क्योंकि बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है इतना सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव। आई होप, आई विश यू ऑल हैव a happy life ahead. See you.